और 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं सुरजीत शर्मा, इसी ग्राम भानपुर से, जो ये भजन सुनना चाहते हैं। तो सभी भक्त तालियों का सहारा लेकर के एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में देखते हैं। अरे मेरे चुंगती उड़ाई दई मोर, हाँ मोर यशोदा तेरे लाला ने मेरे।
बोलिए कन्हैया लाल की। जयकारे में दम नहीं है, ऐसे बोल रही जैसे कुछ खा के नहीं आई है। और इधर वाली माताएं बहनें तो बिल्कुल सो ही रही हैं। अच्छा देखो, बुरा मत मानो, हम जो भी कह रहे हैं शायद आपको बुरा लग जाता है, इसलिए देखो चेहरे पर हंसी नहीं आ रही है। यदि हमारा नाम कहीं आ जाए तो तुम मत बोलना ये तो हम भगवान का नाम बुलवा रहे हैं, हम अपना नाम थोड़ी नहीं बुलवा रहे हैं भैया। और हमारा नाम ऐसा है, हमारे नाम से दुश्मनी करो, खूब दुश्मनी करो, लेकिन दिन में एक बार जरूर आ जाएगा, क्योंकि हमारा नाम ही पूजा है। एक बार सभी भक्त जोर से बोलेंगे जयकारा, बोलिए शंकर भगवान की। फिर भी कंजूसी कर रही है, इतनी कंजूसी जैसे मानो इनका कुछ खर्च हो रहा हो। और परीक्षित महाराज, यदि कोई कंजूस हो ना तो वो हर छोटी छोटी बातों पर भी गौर करते हैं। वैसे ही यहाँ पर माताएं बहनें बैठी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार एक कंजूस सेठ की कहानी बताई। एक कंजूस सेठ रहे, बहुत ही ज्यादा कंजूस। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि हमारी जेब से 5 पैसे भी कभी खर्च हो। बाजार भी जब जाया करते थे तो पैदल ही जाया करते थे, कभी किसी वाहन पर नहीं बैठते थे, क्योंकि यदि किसी वाहन पर बैठेंगे तो किराया लेगा। तो इसलिए बेचारे सेठ जी सीधे खेतों रास्ता बना लेते थे, बाजार जाया करते थे। और कुछ बुजुर्गों से आज भी यदि कहा जाए तो वो सवारी पर नहीं बैठना पसंद करते, चलना पसंद करते हैं। वैसे ही एक कंजूस सेठ रहे, वो चलते चले जा रहे जंगल से गुजरते हुए बाजार की ओर। तो रास्ते में एक खजूर का पेड़ पड़ा। उस खजूर के पेड़ पर देखा कि लाल लाल खजूर पके लगे पड़े हैं। खजूरों की ओर देखा तो मन में विचार किया, बाजार थोड़ी देर में जाएंगे, पहले खजूर तोड़ लें। तो धीरे धीरे खजूर के पेड़ पर चढ़ने लगे। थैला नीचे रख दिया है, खजूर के पेड़ पर चढ़ते चले जा रहे हैं। और जब महाराज खजूर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, खजूरों के पास में जाकर के पहुंचे, वैसे ही नीचे देखा खजूर तो भूल गए। जैसे ही नीचे देखा तो खजूर भूल गए, डर बैठ गया अंदर। अब सोचने लगे अब कैसे उतरे, अगर यहां से नीचे जाएंगे लगता है प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब रोकर के कहने लगे, हे राम जी, अगर हम यहाँ से सही सलामत उतर गए तो हम 101 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। अब ब्राह्मण जी धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। और जब उन्हें ऐसा लगा कि अब हम उतर जाएंगे तो बोले 101 ठीक नहीं है, 51 ठीक रहेंगे। और नीचे उतरे। अब बोले 51 में ठीक नहीं है, 21 ठीक रहेंगे। अब महाराज इतने कंजूस, जैसे ही थोड़े और नीचे बढ़े तो बोले 21 भी हमारी नजर में ठीक नहीं है, 11 ठीक रहेंगे। कम ही करते चले आ रहे हैं जैसे जैसे नीचे उतरे। बोले हमारी समझ में 11 भी ठीक नहीं, 7 ठीक रहेंगे। महाराज जैसे ही थोड़ी दूर और रह गए, अब बोले 9 भी ठीक नहीं है, 5 ठीक है। खजूर के पेड़ से उतर के जब नीचे खड़े हो गए, बोले 5 भी ठीक नहीं, क्योंकि उतरे तो हमें, मेहनत तो हमने की है।
बोले 5 रुपए का प्रसाद बांट देंगे, बस इतना बहुत है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने कंजूस होते हैं। और भगवान कंजूसों को ही ज्यादा परेशान करते हैं। जो दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी भगवान उन्हें सुकून नहीं देते। अच्छा देखा होगा आप लोगों ने, कई लोग ऐसे हैं कि खाके उस बर्तन में पानी तक नहीं डालते, फिर भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं। घर का जरा सा भी काम नहीं करते, वो भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं। शायद ये कर्मों का फल होगा। और ये राजपाल सिंह यादव प्रधान जी जो हमें और हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों को 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और प्रधान जी का कहना है कि एक गजल सुना दीजिए। तो थोड़ी देर रुक जाओ, अभी हम सुनाएंगे। तो परीक्षित महाराज, अभी कथा कहां पर चल रही थी? परीक्षित महाराज, कथा कहां पर चल रही थी? अभी तख्त में। कथा चल रही थी अभी, लेकिन अभी तो हम बता देंगे, लेकिन अगली बार आप पर जुर्माना लग जाएगा। 501 रुपए लगेंगे महाराज, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। महाराज, आज वो रानी सुनीति जब जंगल में रहने लगी हैं और रानी सुरची महलों में रह रही हैं, रानी सुनीति यही सोच सोच करके दुखी है, न जाने हमसे ऐसे कौन से पाप हुए जिन पापों के कारण भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया है। यदि भगवान ने हमें एक भी पुत्र दे दिया होता